हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस ये मेरा मन स्टैक पे चौथा वीडियो है जिसमें आज हम बात करेंगे रिएक्ट के कंपोनेंट और जेएसएक्स के बारे में। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के बाद मिलते हैं ये जानने के लिए कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरीके का वीडियो आपसे मिस ना हो। सो गाइज हम यहाँ पे आ चुके हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे और यहाँ पे देखो मेरा रिएक्ट का एप्लीकेशन ऑलरेडी सेटअप है। तो जो लोग भी मेरे इस वीडियो पे नए हैं वो मेरा पिछला वाला वीडियो इंस्टॉलेशन वाला देख करके अपना रिएक्ट का ऐप जो है कि वो सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद गाइज देखो हम यहाँ पे अभी क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे, ठीक है। तो मैं अपना एक कमांड चलाता हूँ npm run dev, जिससे कि हमारा एक लोकल यूआरएल हमें प्रोवाइड कर देता है और इस यूआरएल को हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके अपने ब्राउज़र पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और एंटर करते ही देखो हमारा यहाँ पे जो रिएक्ट का फर्स्ट पेज है वो हमारा रेंडर होकर के आ गया, ठीक है। सो गाइस अब इसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कंपोनेंट और जीएसएक्स। तो पहले हम लोग कंपोनेंट पढ़ेंगे, उसके बाद जीएसएक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो कंपोनेंट होता क्या है। कंपोनेंट जो होता है वो आपके पूरे यूआई का एक छोटा सा पार्ट होता है। अब जैसे कि मान के चलो ये जो पेज लोड हुआ है, पहला पेज रिएक्ट का, उसमें आप देख रहे होगे 3 सेक्शन होगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पहला सेक्शन गेट स्टार्टेड वाला, दूसरा ये डॉक्यूमेंटेशन वाला और तीसरा जो है हमारा कॉन्टेक्ट विथ कनेक्ट विथ अस वाला, ठीक है। तो गाइज आप ये मान के चलो कि जो गेट स्टार्टेड वाला है वो आपका एक कंपोनेंट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन वाला जो है दूसरा कंपोनेंट हो गया और कनेक्ट विथ अस वाला जो है कि हमारा तीसरा कंपोनेंट हो गया, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए गाइज ये जो सारा यूआई है ये हमारा एक ही कंपोनेंट से आ रहा है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम अगर एक ही कंपोनेंट से सारे यूआई को रेंडर करा सकते हैं तो हम अलग अलग कंपोनेंट क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो इसका देखो सिंपल सा आंसर है गाइज, क्योंकि अलग-अलग कंपोनेंट बनाने से हमें ये बेनिफिट है कि हम उस यूआई को दोबारा जो है कि रीयूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि गाइज़ ये जो गेट स्टार्टेड वाला सेक्शन ऊपर में आपको दिख रहा है, अगर हम इसको एक अलग कंपोनेंट बना दें, तो इस गेट स्टार्टेड वाले सेक्शन को आप थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, मतलब पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी आपको अगर यूज़ करना हुआ, तो आपको सिंपली इसको क्या करना है, कॉल करना है उस कंपोनेंट को और रेंडर करा देना सिंपली, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है एक तरीके से आपका क्या हो गया, रीयूज़ हो गया, ठीक है। और इसके लिए ना ही हमें जो है कि दोबारा से एचटीएमएल लिखने की ज़रूरत है और ना ही दोबारा से सीएसएस लिखने की ज़रूरत है। तो इससे गाइस क्या हो रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट का जो ऑप्टिमाइज़ेशन है वो भी जो है कि काफ़ी अच्छा हो जा रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट पे ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो स्मूथली रन करेगा, ठीक है। सो गाइस अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि जो गेट स्टार्टेड वाला जो सेक्शन है ना हमारा, हम उसको क्या करेंगे, एक अलग कंपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जो फिलहाल के लिए ये जो यूआई आ रहा है सारा आपका, वो एक ही कंपोनेंट से आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक अलग कंपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे और उसको जो है कि हम ऊपर नीचे कहीं पे भी रेंडर करा के देखेंगे कि हमारा जो है कि यूआई काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो चलते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे एक बार फिर से। और यहाँ पे देखो मैं पहले आपको ना वो सेक्शन दिखा रहा हूँ कि जो गेट स्टार्टेड वाला सेक्शन है वो आ कहाँ से रहा है। तो वो देखो सेक्शन वहाँ से लेके यहाँ तक देखो सेक्शन नाम का जो डिव है वहाँ से आ रहा है। और ये जो देखो हेडिंग में लिखा हुआ है ना गेट स्टार्टेड, वो यहीं से रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। और गाइज मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो सारे कंपोनेंट क्रिएट होंगे वो जो है एसआरसी फोल्डर के अंदर ही क्रिएट होंगे, ठीक है। ये जो एसआरसी फोल्डर है उसके अंदर ही। तो हम यहाँ पे देखो एक फोल्डर क्रिएट किए और इसका नाम हमने रख दिया कंपोनेंट्स, ठीक है। तो गाइज देखो यहाँ पे जो आपको जानने वाली चीज ये है कि हमेशा जब आप फोल्डर क्रिएट करोगे ना वो प्लूरल में करोगे, सिंगुलर में नहीं करोगे। प्लूरल का मतलब है कि हर फोल्डर के नाम के आगे आपको एस लगा देना है। जैसे मान के चलो आप कंपोनेंट नाम से बना रहे हो तो उसको कंपोनेंट्स कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप अगर नीचे भी देखोगे जो रिएक्ट का बाय डिफॉल्ट फोल्डर है, वहाँ पे देखो एसेट ना लिख करके एसेट्स लिखा है, ठीक है। तो जो नेमिंग कन्वेंशन रिएक्ट फॉलो करता है वही हमें भी यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। तो हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब जो रिएक्ट का एडवाइस है वही हम यहाँ पे सेम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंपोनेंट्स करने के बाद, और ये गाइज एक बेस्ट प्रैक्टिस है, जब भी आप रियल प्रोजेक्ट पे भी काम करोगे ना तब पर भी आपको ये जो है कि आगे काम आएगा, ठीक है। तो गाइज अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, एक फाइल क्रिएट करेंगे उसी कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैं फाइल का नाम दे रहा हूँ उसका नेमिंग कन्वेंशन आप जो है कि फॉलो करते जाना, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड में जो जी है वो हमारा कैपिटल है, ठीक है। तो देखो ये जो फाइल का नाम है वो पास्कल केस में है, अगर आप लोग जानते होगे तो। क्योंकि देखो यहाँ पे जो रिएक्ट का आप देखोगे ऐप डॉट टी एस एक्स वाला जो फाइल है, वो भी हमारा जो पहला कैरेक्टर है उसका जो ए है वो हमारा कैपिटल लेटर में है, ठीक है। वो भी हमारा पास्कल केस में ही दिया हुआ है। तो हम सेम एज इट इज फॉलो करेंगे जैसे कि रिएक्ट ने हमें बताया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद गाइज देखो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि गेट स्टार्टेड डॉट टी एस एक्स ही मैंने फाइल का नाम क्यों रखा है, क्योंकि वहाँ पे जो हमने पहला सेक्शन देखा था अपने यूआई पे वो गेट स्टार्टेड नाम से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है।
तो इसलिए मैंने जो है गेट स्टार्टेड रख दिया ताकि आप लोग को पता रहे कि ये गेट स्टार्टेड वाला ही जो है कंपोनेंट हम बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहे गाइस तो फाइल का नाम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद गाइस देखो हम एक कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं, तो देखो कंपोनेंट क्रिएट कैसे होता है, ठीक है। सिंपली हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे, जैसे हमारा नॉर्मल फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, वैसे ही हम यहाँ पे भी फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो देखो फंक्शन का नाम मैंने वही रखा है जो मैंने फाइल का नाम रखा है, ठीक है। आप ये भी रख सकते हो, कोई और भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप इंपोर्ट करोगे ना, उस टाइम पे आपको ध्यान से जो है कि आपके जो जिस फंक्शन को आप इंपोर्ट करोगे उसी को जो है कि आप यूज कर सकते हो, तो वो चीज़ आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए देखो आप नए हो तो सिंपली वही करो जो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो गेट स्टार्टेड फाइल का नाम है, वही मैंने यहाँ पे फंक्शन का भी नाम रख दिया, और इस फंक्शन के अंदर मैं सिंपली देखो रिटर्न कराने वाला हूँ, और रिटर्न के बाद आपको जो है कि यहाँ पे देखो पैरेंथेसिस लगानी है, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगानी है। उसके बाद गाइस देखो हम लोग app.tsx में चलेंगे, और यहाँ पे जो हमारा गेट स्टार्टेड वाला सेक्शन था उसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, कट कर लेंगे, और इसका इंडेंटेशन थोड़ा सही कर देता हूँ मैं। और गेट स्टार्टेड वाले में जा करके यहाँ पे देखो एक फ्रेगमेंट बनाएंगे, तो ये जो आप ओपनिंग और क्लोजिंग टैग देख रहे हो, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, उस यूआई को पेस्ट कर देंगे जो हमने वहाँ से कॉपी कट किया था बेसिकली, ठीक है। और इतना करने के बाद देखो इसका इंडेंटेशन वगैरह मैं सही कर देता हूँ। अब देखो गाइस यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है जो कि हमें फिक्स करना पड़ेगा, जैसे कि ये देखो हीरो IMG उसको नहीं मिल रहा है ना। उसके बाद रिएक्ट लोगो है, फिर वीट लोगो है, ये सब उसको नहीं मिल रहा है। अब देखो ये सेट काउंट नाम का जो फंक्शन है, यहाँ पे भी एरर आ रहा है, तो हम इस चीज़ को क्या करेंगे, वन बाई वन फिक्स करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, app.tsx में चलेंगे, और यहाँ पे देखो जो हमारा हीरो IMG वाला ये है ना, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करके ऊपर में देखो जो भी हम इंपोर्ट करते हैं ना, वो जो है कि हमारा जो फंक्शन हम लोग बनाए होते हैं कंपोनेंट वाला, उसके ऊपर ही करते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखना। तो देखो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, और देखो हमारा हीरो IMG वाला जो एरर था, नीचे में जो अंडरलाइन आ रहा था रेड कलर का, वो भी हमारा रिजॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरा वाला भी देखते हैं। देखो यहाँ पे रिएक्ट लोगो और वीट लोगो वाला भी हम जो है कि इंपोर्ट जो हुआ है इसको कॉपी कर लेंगे, और गेट स्टार्टेड वाले में जा करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो हमारा जो दो एरर था नीचे, रिएक्ट लोगो और वीट लोगो, वो भी हमारा रिजॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसके बाद गाइस देखो क्या है कि app.tsx में से मैंने ये दोनों चीज़ें कॉपी की हुई है ना। अब मैंने कट इसलिए नहीं किया क्योंकि जो रिएक्ट लोगो और वीट लोगो है वो हमारा इस app.tsx में भी यूज हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने वहाँ पे कॉपी किया है, कट नहीं किया। देखो ये रिएक्ट लोगो हो गया, तो हम इसको, और इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ जो सबसे नीचे वाली हीरो IMG वाला है, क्योंकि यहाँ पे इसका यूज नहीं है, ठीक है। तो इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद गाइस देखो हम गेट स्टार्टेड में जाएंगे, और सेट काउंट वाला ये जो एरर है ना, इसको भी फिक्स करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो app.tsx में चलते हैं। देखो ये सेट काउंट नाम का जो फंक्शन है, जो यूज स्टेट के लिखा हुआ है, ये भी उसको वहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसकी ज़रूरत है नहीं। तो हम चलेंगे ऊपर में, और गेट स्टार्टेड वाला जो फंक्शन है उसी के जस्ट नीचे ही हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है गाइस कि ये जो यूज स्टेट हुक है ना, ये रिएक्ट का इनबिल्ट हुक है, ठीक है। तो जब भी हम यूज स्टेट का यूज करते हैं तो हम इसको जो है कि सबसे ऊपर ही डिफाइन करते हैं, जैसे कि जहाँ पे हमने कंपोनेंट का जो फंक्शन लिखा हुआ है ना, उसके जस्ट नीचे ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसको कहीं पे भी लिख दोगे, या गेट स्टार्टेड फंक्शन के ऊपर लिख दोगे, या गेट स्टार्टेड जो रिटर्न आप करवा रहे हो UI, उसके अंदर लिख दोगे तो ये काम कर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको हमेशा जहाँ पे आपका कंपोनेंट का जो फंक्शन है, जहाँ पे वो आपका ओपन हो रहा है, उसी के जस्ट नीचे ही इसको लिखते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद गाइस देखो हमारे पास कुछ और भी एरर्स हैं, जैसे कि गेट स्टार्टेड में भी एरर दिखा रहा है, और देखो यूज स्टेट में भी जो है कि एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। तो हम app.tsx में चलेंगे, और देखो यहाँ पे जो यूज स्टेट हुक इंपोर्ट किया हुआ है ना, इसको भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कट करके, और अपना जो कंपोनेंट बना है गेट स्टार्टेड वाला, उसमें जा करके सबसे ऊपर में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद गाइज यहाँ पे देखो app.tsx में जो भी हमारा एक सेक्शन था, वो हमारा जो है गेट स्टार्टेड वाले में चला गया है, ठीक है। और ये जो गेट स्टार्टेड वाला है उसका एरर कैसे रिजॉल्व होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आप लोग को ध्यान देने वाली ये है कि जो भी हम कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है, उसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है, नहीं तो वो हम दूसरे फाइल में इंपोर्ट करके उसको यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं देखो यहाँ पे कर रहा हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद अपने फाइल का नाम, ठीक है।
फाइल का नाम नहीं, बेसिकली ये फंक्शन का नाम होता है, तो इस बात में आप कंफ्यूज मत रहना, जो भी आपका फंक्शन का नाम होगा वही यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गाइस जो है ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये भी जो है कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसमें भी कई तरीके के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा इस पे, ठीक है। तो इसको आप अभी फ़िलहाल के लिए समझ लो कि ऐसे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ताकि हम दूसरे फाइल में इसको कंपोनेंट को यूज कर पाएँ, ठीक है। तो अब देखो गेट स्टार्टेड वाला जो इशू था वो हमारा रिज़ॉल्व हो चुका है, मतलब कोई एरर नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, app.tsx में चलेंगे, और देखो उससे पहले देखो जब हम फाइल को सेव किए तो देखो हमारा वो जो गेट स्टार्टेड वाला जो सेक्शन है ना वो यहाँ से गायब हो गया है ना, क्योंकि app.tsx जो फाइल है वहाँ से हमने वो सेक्शन तो कट कर लिया था, और कट करके हमने उसका दूसरा कंपोनेंट बना दिया था, ठीक है। तो अब दूसरा कंपोनेंट बना दिया है, तो उसको अब यहाँ पे कॉल करेंगे तभी तो वो वाला यहाँ पे दिखेगा इस यूआई में बेसिकली। तो देखो अब यहाँ पे कॉल इसलिए करना पड़ रहा है गाइज, क्योंकि app.tsx जो होता है वो हमारा जो है प्रोजेक्ट का मेन फाइल होता है। मैंने आपको अगर पिछला वाला वीडियो आपने फोल्डर वाला देखा होगा, फोल्डर स्ट्रक्चर वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि app.tsx का क्या इंपॉर्टेंस होता है, और इससे भी पहले कौन सा फाइल कॉल होता है उसका भी क्या इंपॉर्टेंस होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ जा करके वो वाला आप सारा पिछले सारा वीडियो देख करके आप इस कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस इसके बाद देखो अब हम क्या करने वाले हैं, app.tsx में क्या करेंगे, उस फाइल को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। उस फाइल को बेसिकली उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे जो कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, गेट स्टार्टेड वाले को। तो देखो यहाँ पे हम इसके नीचे क्या करेंगे, जैसे कि और भी इंपोर्ट है ना, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, इंपोर्ट और गेट स्टार्टेड। देखो जैसे ही मैंने गेट लिखा ना, देखो यहाँ पे सजेशन में हमारे पास आ गया कि आपने गेट स्टार्टेड नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है, मतलब एक फाइल बनाया हुआ है जो कि कंपोनेंट के अंदर है, और उसको आप यहाँ से सजेशन पे क्लिक करके ऑटोमेटिक इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो गेट स्टार्टेड उसके अंदर था, और कंपोनेंट के अंदर गेट स्टार्टेड हमने वहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो ये जो गेट स्टार्टेड जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना अपने कर्सर से, वो ये है कि अगर आप फाइल का नाम तो आपका गेट स्टार्टेड है, ठीक है, लेकिन अगर आप फंक्शन का नाम अगर और कुछ रखते हो, मतलब गेट स्टार्टेड की ना रख करके अगर आप और भी कुछ रखते हो, तो यहाँ पे आपको उस फंक्शन का नाम देना पड़ता है, बेसिकली जो फंक्शन आप वहाँ पे बनाते, ठीक है, मतलब उस कंपोनेंट में बनाते, ठीक है। जैसे फाइल का नाम आपका तो गेट स्टार्टेड हो गया, लेकिन अगर आप फंक्शन का नाम मान लो गेट स्टार्ट होता है या कुछ और ही होता, तो यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड की जगह पे उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता, मतलब उस फंक्शन का नाम यहाँ पे देना पड़ता है बेसिकली, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप दूसरा फंक्शन का नाम भी रखते हो, मतलब फाइल के अलावा आप अगर दूसरा फंक्शन का नाम रखते हो तो आपको किस तरीके से उसको इम्पोर्ट करना है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। इसके बाद गाइस जो गेट स्टार्टेड नाम का कंपोनेंट हमने यहाँ पे रेंडर किया है उसको हम लोग यूआई में क्या करेंगे, रेंडर करेंगे, ठीक है। बेसिकली उसको क्या करेंगे, डिस्प्ले करा रहे हैं हम लोग। तो कैसे डिस्प्ले कराते हैं, सिंपली हम इसको गेट स्टार्टेड नाम का जो कंपोनेंट है उसको कॉल कर लेते हैं, सॉरी कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे देखो जो रिटर्न लिखा है ना, रिटर्न के अंदर जहाँ पे हम दूसरा यूआई जो है रिटर्न करा रहे हैं, वहीं पे हम जो है कि जो हमारा उस कंपोनेंट से जो यूआई आ रहा है उसको हम एज अ टैग यूज करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक जैसे सिंपल HTML का टैग होता है वैसे हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिख दिए और उसको क्लोज कर दिए, ठीक है। तो देखो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है जो कि आप HTML में जानते भी होंगे, तो इसको एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग ही हमें यूज़ करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे इस तरीके से स्लैश करके उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद गाइस देखो अब हम क्या करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही हम ब्राउज़र पे जाते हैं देखो हमारे पास एक एरर आ रहा है कि फेल टू रिजॉल्व द इम्पोर्ट एसेट react.svg, ठीक है। अच्छा इसका मतलब ये है कि जो react.svg है ना, वो उसको क्या हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से इंपोर्ट करा लेते हैं, क्योंकि देखो ये जो एसेट है, ठीक है, हाँ ये जो एसेट में जो हीरो डॉट पी है वो हमारा कहाँ पे पड़ा हुआ है, एसेट के अंदर पड़ा हुआ है, और हम इसको कहाँ पे यूज कर रहे हैं, गेट स्टार्टेड डॉट tsx में, ठीक है। तो पहले हमें इस वाले फोल्डर से, मतलब कंपोनेंट वाले फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा, और कंपोनेंट वाले फोल्डर से बाहर निकलने के लिए हम क्या करते हैं गाइज, डबल डॉट का यूज करते हैं, ठीक है। डबल डॉट का यूज किया, उसके बाद देखो एसेट में गए, और एसेट के बाद हमारे पास हीरो डॉट पी नाम का जो फाइल है वो हमारा पड़ा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे,
सारे तीनों हमारा जो इमेज है उसको इसी तरीके से इंपोर्ट कर लेंगे, और इंपोर्ट करने के बाद फाइल को सेव करेंगे और फिर ब्राउज़र पे चलते हैं। और देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सक्सेसफुली जो भी हमारा यूआई है वो रेंडर हो गया, ठीक है। मतलब कि जो हमने गेट स्टार्टेड वहाँ पे कंपोनेंट इंपोर्ट करके यहाँ पे मतलब रेंडर कराया था, वो यहाँ पे हमें दिखने भी लगा, ठीक है। अब देखो गेट स्टार्टेड तो आपको दिख रहा है, ठीक है। ये तो सिंपल वैसे ही हो गया जैसे हमारा पिछला वाला यूआई था, ठीक है। अब देखो इसको मैं गेट स्टार्टेड को क्या करता हूँ ना, कॉपी करके, सॉरी कट करके सबसे नीचे लेकर के जाता हूँ, ठीक है। देखो सबसे नीचे लेकर के गया और इसको मैं सबसे नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक। अब इसके बाद देखो जब हम सेव करते हैं तो देखो डॉक्यूमेंटेशन और कनेक्ट विद अस जो हमारा यूआई था उसके नीचे हमारा गेट स्टार्टेड वाला सेक्शन शो हो गया, ठीक है। तो देखो है ना कितना सिंपल। अगर आपको मान के चलो कि ये जो गेट स्टार्टेड वाला यूआई है वो आपको किसी और जगह पे भी आपको अगर चाहिए होगा, तो आप सिंपली क्या करोगे, उसको वहाँ पे इंपोर्ट करके उस फाइल में, और उसको क्या करोगे, उस तरीके से रेंडर करा लोगे जैसे कि हम यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है। तो हमें बार बार ये गेट स्टार्टेड वाला यूआई, उसके लिए ना तो HTML लिखने की ज़रूरत है और ना ही CSS लिखने की ज़रूरत है। सिंपली हमने एक बार कंपोनेंट बना दिया, अब उसको हम हर जगह कहीं पे भी पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही जो है कंपोनेंट का बेनिफिट है, और इसी तरीके से हम लोग कंपोनेंट क्रिएट भी करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि देखो यार कंपोनेंट वाला जो फंडा है वो आपको जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद गाइस देखो मैं ना एक सिंपल कंपोनेंट बना के आपको दिखा देता हूँ। मे बी कि कितने लोग होंगे जिनको थोड़ा सा गेट स्टार्टेड वाला जो यूआई है ना वो थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे HTML CSS वगैरह लिखे हुए हैं। तो मैं एक सिंपली देखो एक कंपोनेंट बनाता हूँ, माई कस्टम और हेडर डॉट TSX, ठीक है। उसके बाद गाइस देखो हम लोग जैसे गेट स्टार्टेड के लिए एक फंक्शन बनाए थे, उसी तरीके से हम लोग ये माई कस्टम हेडर जो कंपोनेंट है उसके लिए भी एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे। और सेम ही नाम से देखो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, करली ब्रेसेस ओपन कर दिया, और उस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे। क्या चीज़ रिटर्न करवाएंगे, वहाँ पे एक HTML हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं। तो बेसिकली देखो अभी फिलहाल के लिए मैंने उसमें एक H1 टैग ले लिया है जिसमें हम लोग दिस इज़ माई कस्टम हेडर ऐसे ही रख लिया, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल ले लिया है। अब देखो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको एक्सपोर्ट करना मत भूलना, ठीक है। तभी आप इसको इंपोर्ट कर पाओगे। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और माई कस्टम हेडर, ठीक है। यहाँ पे गाइज मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि ये जो हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं ना, अगर इस तरीके से आप अगर रिएक्ट का जो वर्जन 18 और 17 में करते हैं ना तो आपको एक एरर थ्रो करता है, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, वाज एरर, ठीक है, वाज एरर। ये जो है रिएक्ट 19 में नहीं दे रहा है, लेकिन 18 और 17 में ये क्या था, एरर था। और क्यों एरर था मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये ऊपर वाली लाइन यहाँ पे नहीं लिखते, ठीक है, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, तो आपको जो है कि ये एक एरर थ्रो करता है, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन अभी क्या हुआ है कि रिएक्ट 19 में इस वाली लाइन को जो उन्होंने इनबिल्ट कर दिया है रिएक्ट वालों ने, ठीक है। तो अब हमें ये वाली जो लाइन है, रिएक्ट इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो गाइस इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने ब्राउज़र पे चलेंगे और इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो अभी रेंडर नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कॉल नहीं किया हुआ है, ठीक है, app.tsx में। तो हम सिंपली देखो गाइस क्या करेंगे, app.tsx में जाएंगे। जिस तरीके से हमने गेट स्टार्टेड को कॉल करके वहाँ पे रेंडर कराया है, उसी तरीके से माई कस्टम हेडर को भी यहाँ पे देखो सिंपली इंपोर्ट कर लेंगे, और माई कस्टम हेडर को कॉपी करके इस वाले इसको एज अ टैग, देखो जिस तरीके से मैंने गेट स्टार्टेड को कराया था उसी तरीके से मैंने माई कस्टम हेडर को भी यहाँ पे एज अ टैग जो है उसको रेंडर करा दिया। अब जो गेट स्टार्टेड है वो सबसे नीचे मैंने रखा है, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो देखो क्लोजिंग टैग आप लोग समझ गए, क्लोजिंग टैग में ही लगाना है। अब देखो यहाँ पे हम यूआई पे आते हैं, तो देखो दिस इज माई कस्टम हेडर यहाँ पे हमें शो भी हो रहा है, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर हो गया। तो गाइस अब हम बात करेंगे रिएक्ट के JSX फीचर के बारे में कि JSX क्या होता है, ठीक है। तो देखो गाइस ये जो फीचर है ये हमें प्रोवाइड करता है कि हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर ही HTML को लिख सके, ठीक है। अब जैसे मान के चलो ये जो फंक्शन मैंने बनाया है माई कस्टम हेडर, उसी के अंदर ही जो है कि हम लोग HTML को रिटर्न करवा पा रहे हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, JSX बोलते हैं। और JSX का जो फुल फॉर्म होता है वो जावास्क्रिप्ट XML ही होता है, ठीक है। बेसिकली होता ये है कि जब हम लोग यहाँ से HTML को रिटर्न कराते हैं किसी कंपोनेंट से, तो वो डायरेक्टली जो है कि ब्राउज़र पे रन नहीं होता है। होता ये है कि पहले इस JSX को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है कंपाइलर, उसके बाद जो है कि वो ब्राउज़र पे रन करता है, ठीक है।
जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा बेवल वगैरह कंपाइलर के बारे में, तो वो क्या करता है, JSX को जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है, उसके बाद हमें ये जो HTML है वो ब्राउजर पे दिखता है। ठीक है, सो गाइस आई होप कि आपको रिएक्ट के कंपोनेंट और JSX के बारे में क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताओ। और कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में रिएक्ट के फाइल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम रिएक्ट में फाइल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कितने टाइप के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरीके का वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।